चलो, पिछले वीडियो में हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें से अभी तक हम लोग 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर चुके हैं। जिनमें से फर्स्ट हम लोग देखे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद सेकेंड हम लोग देखे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखे। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो थर्ड पॉइंट को देखेंगे, जो हम लोग को है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग को टॉपिक का नाम ही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाना, गिरावट हो जाना। डिप्रेशन का मतलब होता है गिरावट, और एलिवेशन का मतलब समझ गया था, बढ़ोतरी समझा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे हम लोग को कोई भी सॉल्यूशन का कैसे हम लोग को उसमें कम हो जाता है। तो उससे पहले देखो, ये कंसेप्ट को पढ़ने से पहले चूंकि हम लोग को आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट को पहले समझना पड़ेगा। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने से पहले हम लोग वेपर प्रेशर को समझे, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले बॉइलिंग पॉइंट को पढ़े। तो उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अभी कि क्या होता है हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो सबसे पहले क्या होता है इसको, जब हम लोग को मान के चलो एगो कुछ भी ले लेता है, जैसे मान के चलो वाटर ले लिया, क्या चीज़ ले लिया यहाँ पे, वाटर, ठीक है। और एगो इसी का ले लिया क्या चीज़, आइस का टुकड़ा ले लिया, क्या चीज़ ले लिया, आइस का टुकड़ा। इतना तो पता है कि आइस कब बनता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तब हम लोग को बनता है, इतना तो हम लोग को पता है। अब देखो ये वाटर हम लोग को कब फ्रीज होगा, क्या होगा, ये वाटर हम लोग को कब फ्रीज होना स्टार्ट करेगा। तो ये वाटर अभी सबसे पहले देखो, तुम लोग जानता है कि अगर आइस को कभी भी जा कर के देखो, जैसे कहीं भी जैसे नहीं दिखेगा तो कम से कम मछली दुकान जहाँ रहेगा वहाँ पे जाकर देखना, वहाँ पे बर्फ़ बहुत रहता है। तो वहाँ पर एक चीज़ तुम लोग गौर किया होगा, प्रैक्टिकल बचपन में बहुत किया होगा कि आइस का टुकड़ा तुम लोग ले लो तो इसमें भी देखता होगा बहुत ही वाष्प के जैसा पूरा अरे धुआं धुआं टाइप से उड़ते रहता है। मतलब तुम लोग वहाँ से क्या समझा कि जब वो अगर सॉलिड स्टेट में भी आ जाता है तब तक भी उसका क्या रहता है, वेपर बनते रहता है। क्लियर है। तो अभी देखो मान के चलो ये आइस का टुकड़ा था, तो उसमें भी तो इसका कुछ वेपर बन रहा था, तो उसका जो भी वेपर यहाँ पे बन रहा होगा, उसका जो भी वेपर है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा वाटर रहेगा, क्या रहेगा, वाटर। वाटर का यहाँ पे अभी वैसे भी नॉर्मली देखता है कि अगर कोई भी तुम वाटर ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पे, वाटर, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग को दिख नहीं रहे तो इसका मतलब यहाँ पे वाष्प नहीं बन रहा, बन रहा होता है। समझ में आ रहा है। जैसे अभी भी तुम पानी को रख दो तो उसमें क्या रहता है, वो वाष्प में बदलते रहता है। वही रहता है कि जब हम लोग हीट वगैरह दे देते हैं तो क्या करता है, जल्दी जल्दी हम लोग को वेपर में बदलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर देखो जो लिक्विड का जो वेपर रहता है वो वेपर किसके इक्वल हो जाए, तो जो आइस का वेपर रहता है उसके इक्वल। कहने का मतलब जैसे हम लोग देख रहे थे क्या चीज, बॉइलिंग पॉइंट को देखा था, तो वहां पे पता चला था कि जो यहाँ पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो उसी तरह से यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या बोला गया है कि जब हम लोग को जैसे ये लिक्विड है, वाटर है, अब वाटर का ही जो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि तुम्हारा फ्रोजन फॉर्म में रहेगा, मतलब जो जमा हुआ पार्ट्स रहेगा, उसका देखना है कि इसी का जो उसका फ्रीज किया हुआ, जैसे वाटर है तो वाटर का जमा हुआ पार्ट को क्या बोलेंगे, आइस बोलेंगे। तो आइस का जो तुम्हारा वेपर बनेगा उसी के वेपर के अगर इसका वेपर इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन पे तुम्हारा क्या होगा, वाटर वहां पे फ्रीज होना स्टार्ट करेगा। तो वह टेम्परेचर क्या बोलेंगे, वह टेम्परेचर जिस पर तुम्हारा वाटर है चाहे कोई भी लिक्विड रहेगा तो उसका वेपर प्रेशर किसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसी के जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा उसका वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे वो लिक्विड क्या करने लगेगा, फ्रीज होना स्टार्ट कर देगा। क्या कहानी समझ में आ गया। तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग यहाँ पर अभी क्या बात करेंगे, उसी का वेपर प्रेशर का जो बात कर रहे थे उसी तरह से यहाँ पर भी क्लियर होगा। देखो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें से डिफिनेशन क्या हो गया, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज ऑफ अ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज। कह रहा है कि वह टेम्परेचर, क्या बोल रहा है, वह टेम्परेचर जिस पर तुम्हारा जो लिक्विड फेज में जो सब्सटेंस रहता है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसके वेपर प्रेशर का, तो उसी का सॉलिड फेज में जो रहेगा उसका वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। कहानी भी बताया ना कि जैसे वाटर ले लिया था तो वाटर का जो वेपर बनेगा और तुम्हारा जो आइस का जो वेपर बनेगा, ये दोनों का वेपर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जब इक्वल हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे डिफिनेशन देखो, डिफिनेशन कोई हम लोग को टफ है नहीं। क्या बोला था, द टेम्परेचर एट विच, बोला कि वह टेम्परेचर जिस पर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, क्या हो रहा है कि जो लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर होगा कोई सब्सटेंस का वो बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर, वो क्या हो जाए,
इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर किसका, ऑफ इट्स सॉलिड फेज। जिस सब्सटेंस का तुम बात करेगा उसी सब्सटेंस का सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर होगा उसके इक्वल अगर हो जाएगा तो वह टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। अब देखो होता क्या है, सो नॉर्मली जैसे हम लोग जान गए कि वाटर, क्या जानते हैं हम लोग, वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग जान गए कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कहानी समझ में आ गया। अब देखो हम लोग वाटर में कोई सब्सटेंस को हम लोग ऐड करेंगे और कैसे हम लोग करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट करेंगे। कैसा करेंगे हम लोग, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कहने का मतलब मान के चलो नॉर्मल तुम्हारा पानी था, पानी को अगर तुम जमाना चाहो, फ्रीज करना चाहो तो कितना डिग्री सेल्सियस में जम जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस में। अगर वही पानी में हम लोग कोई नमक डाल दो या फिर चीनी डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो वह कैसा हम लोग को रहता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहता है। तो जैसे हम लोग वहाँ पे डालेंगे तो वो हम लोग को सॉल्यूशन बनेगा, और उस सॉल्यूशन को अगर तुम फ्रीज करना चाहो, क्या करना चाहो, फ्रीज करना चाहो, तो वो जो 0 डिग्री सेल्सियस है 0 डिग्री सेल्सियस में वो जमेगा नहीं। उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या करता है, और ज़्यादा घटा देता है। कहने का मतलब अगर ये हम लोग को वाटर हम लोग को जम रहा था कितना में, 0 डिग्री सेल्सियस में, तो अभी अगर इसमें नमक और पानी है तो इस पानी को अगर हम लोग अभी फ्रीज करना चाहेंगे तो वो हो सकता है -5 डिग्री सेल्सियस में जमेगा। मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। अरे टेम्परेचर का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि कितना आखिर हम लोग को उसका फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग को घटेगा, उसके लिए जो कैलकुलेट करते हैं वही क्या कहलाता है हम लोग को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कि आखिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट में कितना गिरावट हुआ, वही टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। अभी फिलहाल जैसे बॉइलिंग पॉइंट समझा था, सिमिलरली उसी तरह से हम लोग को समझते जाना है। फिलहाल तो समझ इतना लाइन बाय लाइन लिखते जाते हैं, तो पॉइंट देखो। तो अब उसी के नीचे लिखना, जो फ्रीजिंग पॉइंट लिखा है उसी के नीचे लिखना कि जो अभी हम लोग बताने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसके लिए क्या लिखोगे, तो देखो, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट। जब हम लोग क्या करते हैं, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसमें, प्योर सॉल्वेंट में, तो द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन लोअर एंड देयरफॉर इट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड फेज एट अ लोअर प्रेशर एंड हेंस एट अ लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, हम लोग को कम हो जाता है। क्लियर है। और वो हम लोग को क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है किसके साथ, तो उसका सॉलिड फेज के साथ। क्लियर है वहाँ तक। और ये जो उसके साथ जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है वो कब करता है, जब उसका टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। अब देखो तुम लोग को करना है क्या है, सो ये तो रीजन बताता है। जैसे अभी यहाँ पे बताएंगे क्या जी, यहाँ से जैसे लिखा है कि दिस डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF containing non-volatile solute as compared to the freezing point of pure solvent T0F is called depression in freezing point। देखो अगर तुम लोग चाहते हो कि इतना लंबा चौड़ा ना लिखे, हम लोग छोटा सा में काम चलावे, तो देखो जब भी तुम्हें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखने के लिए देगा, सबसे पहले क्या लिखना, फ्रीजिंग पॉइंट को डिफिनेशन लिखना। उसके बाद यहाँ से करना, क्या कर लिखना, यहाँ से लिख देना वहाँ पे कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसका, सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाता है, हम लोग को डिक्रीज हो जाता है। समझ में आ रहा है, किसके तुलना में, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। अभी एक लिखा देंगे तुम लोग को डिफिनेशन। तो जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट में भी देखा होगा, जब बता रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उस कहानी में भी देखा था कि इसी तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का तो बात किया गया था। आखिर क्यों उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को बढ़ जाता है, तो वहाँ पर किसके अनुसार बोले, वेपर प्रेशर के अनुसार से बोल रहे थे कि उसका वेपर प्रेशर कम जाता था, इसी चलते हम लोग टेम्परेचर को ज़्यादा देना पड़ता था, तो इसी चलते उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। तो यहाँ पर कहानी हम लोग को देख रहे थे, तो यहाँ पर भी जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को जब हम लोग वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम जाता है। और उसको हम लोग को क्या करना होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कराना पड़ता है किसके साथ, सॉलिड फेज के साथ। तो इसी चलते उसका टेम्परेचर भी हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करना पड़ता है। तो टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हो तो इसी चलते वहां पे देखता है कि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है हम लोग को क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, और उसका क्या रहता है, हम लोग को
थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। किसका ज़्यादा रहता है हम लोग को? तो वहाँ पे देखते हैं हम लोग जो प्योर सॉल्वेंट रहता है उसी का हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है और कम किसका हो जाता है? सॉल्यूशन का। तो ये लास्ट में यहाँ पे लिखा गया था कि दिस डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट जो घट जा रहा है सॉल्यूशन का, जब हम लोग उसमें कंटेन कर रहे हैं क्या चीज़? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो किसके कंपेयर में उसका डिक्रीज हो जा रहा है? तो एज कंपेयर टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टी नॉट एफ उसको दिखा रहे थे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर तुम इस रूल को फॉलो करते हो तो इतना पूरा तुम्हें लिखना पड़ेगा, और नहीं तो अभी थोड़ा सा तुम लोग को बता देंगे, वहां से ज़्यादा हम लोग को टफ नहीं रहेगा। तुम अगर चाहो कि बचना चाहते हो ये सब लिखने से, पूरा एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो तो पूरा लिखना पड़ेगा, और नहीं तो सिर्फ अगर इतना का बात करोगे तो वहां से भी तुम्हारा काम चल सकता है। फिलहाल इसी के अनुसार पूरा बता लेते हैं, उसके बाद उसका शॉर्टकट बता देंगे। तो देखो यहाँ तो समझ में आ गया, क्या समझ में आया हम लोग को? जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, क्या समझ में आया हम लोग को? जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो टी नॉट एफ होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और कम किसका रहेगा हम लोग को? टी एफ का होगा। मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, और सॉल्यूशन का मतलब कि सॉल्वेंट का क्या है? ज़्यादा है। अब हम लोग क्या करते हैं? कितना आखिर गिरावट हुआ, क्या हुआ? कितना गिरावट हुआ किसका? सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि टी नॉट एफ माइनस क्या करेंगे? टी एफ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकल जाएगा डेल्टा टी एफ लिखेंगे इसके लिए, और यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ तुम्हारा निकला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कहानी समझ में आ गया? तो जो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं डेल्टा टी एफ, यही हम लोग को क्या कहलाता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फिर से जान रहे करिए, सब तो हम लोग को टेम्परेचर का है, जो कि हम लोग को क्या रहेगा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तो इसको हम लोग को थियोरेटिकली कैसे निकालेंगे? तो फिर से जैसे हम लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बोला गया था कि जो बॉइलिंग वहाँ पे जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था? मोलालिटी का। तो उसी तरह से जो तुम्हारा यहाँ पे देख रहे हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सिमिलरली इसके लिए भी बोला गया है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? मोलालिटी का। क्लियर है? तो चलो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ऊपर हम मिटा करके लिखते जाते हैं। देखो अब हम लोग उसका थियोरेटिकल वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है, कि थियोरेटिकल वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। तो वहाँ से हम लोग को कुछ समझ में आया। क्या समझ में आया? तो यही समझ में आया वहाँ से कि जो हम लोग को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, कहने का मतलब जो डेल्टा टी एफ जो होगा, देखो टी एफ ये टेम्परेचर और एफ क्या बता रहा है? फ्रीजिंग, ठीक है। तो ये जो हम लोग का होता है यहाँ पे बताया गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? मोलालिटी का होगा। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब जब मोलालिटी का मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा, और इसके जगह में क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। जब फ्रीजिंग के लिए बात करें इसे चलते इसको बोलते हैं के एफ बोलते हैं। समझ में आ गया? और यहाँ पे मोलालिटी है तो क्या रहेगा? मोलालिटी रहेगा। तो ये है तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, जहाँ में तुम्हारा के एफ क्या बता रहा है? तो ये हम लोग को बताता है यहाँ पे कांस्टेंट बता रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दिखा रहा है, ठीक है। जहां पे तुम यहाँ पे बात करोगे के एफ का वैल्यू, तो हर लिक्विड के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे वहां पे बात कर रहे थे केबी के लिए, तो केबी भी क्या रहता था? हर लिक्विड के लिए अलग अलग होता था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ फिर याद रख लेना कि जैसे वहाँ पे बात किए थे 4 किसके लिए? वाटर के लिए, तो वहाँ पर भी बात किए थे, और यहाँ पर भी वही चीज़ होगा कि केबी का वैल्यू और के एफ का वैल्यू तुम्हें याद रखना पड़ेगा। किसके लिए? वाटर के लिए। क्योंकि जब जब क्वेश्चन बनाने जाओगे तो वाटर का मेंशन किया भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, तो नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो देखो इसका वाटर का जो के एफ का वैल्यू होता है वो कितना होता है? के एफ फॉर वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है इसका। कहानी समझ में आ गया? बाकी जो भी दूसरा लिक्विड रहेगा तो उसके बारे में क्या रहेगा? तुम्हारा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अब यहाँ पे देखो इसका यूनिट, अरे यूनिट देख के आया था उसके लिए, किसके लिए? तुम देख कर आया था बॉइलिंग पॉइंट वाला में, तो वहाँ पर देखा था केबी का वैल्यू भी देख रहा था, तो उसका यूनिट तो यही चीज़ निकल रहा था। तो अच्छा ये के एफ का निकला कैसे? तो यहाँ पे देखेगा, फिर से देखो, जैसे इसका यूनिट लिखने जाएगा बगल में कहीं इसी के नीचे लिख देना, चलो यहीं पे लिख देते हैं, यूनिट ऑफ के एफ। जैसे इसके निकालने जाओगे तो तुम लोग तो पहले से ही जान चुका है कैसे निकलेगा, यहाँ से बताओ। जैसे यहाँ पे जाओगे के एफ लिखोगे, के एफ बराबर क्या हो जाएगा? इधर तुम्हारा डेल्टा टी एफ है और नीचे क्या हो जाएगा? तुम्हारा मोलालिटी हो जाएगा। इसका क्या होगा यूनिट?
टेम्परेचर है, और टेम्परेचर है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन। इसका क्या होगा हम लोग को जान रहे हैं, मोल और पर केजी हो जाएगा। क्या कहानी वही जैसा सिमिलर हो गया। तो इसी चलते इसका जो यूनिट होता है, यूनिट हम लोग को क्या हो जाता है, तो इसका यूनिट हो जाता है हम लोग को केल्विन केजी पर मोल। कहानी समझ में आ गया। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो इतना तक लिख लो, उसके बाद तुम लोग को जो अभी बता रहे थे शॉर्टकट तरीका लिखने के लिए डिफिनेशन, उसका बता देंगे। चलो इतना लिख लो पहले। देखो थोड़ा सा ये भी लिख लो वहाँ पे कि वेयर करके, कि जो के एफ था, के एफ को हम लोग क्या क्या जान रहे थे। एक तो जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो होता ही है, लेकिन उसका दो वर्ड और हम लोग को यूज करेगा। जैसे वहाँ पे के बी के बारे में पढ़े थे, तो वहाँ पर भी देख रहा था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता था। उसी तरह से यहाँ पर देखो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम पे जाना जाता है। उसी तरह से वहाँ पर देख रहा था एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट था। उसी तरह से यहाँ पर इसका एक नाम है, क्या है हम लोग को, क्रायोस्कोपिक है। यहाँ पे क्या हम लोग को क्रायोस्कोपिक है, ठीक है। तो ये कभी कभी ऐसा नाम भी वहाँ पे दिया जाएगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना कि वहाँ पे क्या बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक लास्ट इसका जो टॉपिक रहता था, क्या होता था, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या यहाँ पे जो हम लोग को था डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इससे हम लोग को निकालना है कि कैसे मोलर मास निकाला जाएगा सॉल्यूट के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस बनाओगे तो वहाँ पे काम देगा। तो हम लोग चूंकि जाने हैं अभी क्या चीज़, कि डेल्टा टी एफ बराबर हम लोग देखें तो यहाँ पर पता चला के एफ होता है और इंटू में क्या होता है, मोलालिटी। तो हम लोग को यहाँ से वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से हो जाएगा के एफ इंटू मोलालिटी का क्या होता है यहाँ पे, तो एन बी हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, और इंटू में क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है, अगर इसको हम लोग ग्राम में लेते हैं तो। क्लियर है। अब निकालना मोलर वेट सॉल्यूट का, तो और उसको थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, के एफ इंटू यहाँ पे लिखोगे तुम्हारा हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे हो जाएगा उसका मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, फिर यहाँ से इंटू हो जाएगा 1000, और नीचे हो जाएगा उसका वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब यहाँ से क्या निकाला है, मोलर वेट निकालना है। तो क्या करेंगे, खींच के निकाल दो, बस उसको इधर ले लाओ और डेल्टा टी एफ को क्या करो, उधर ले जाओ। तो जैसे यहाँ पे करने जाओगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे इधर लिखोगे यहाँ हो जाएगा तुम्हारा मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ जैसे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा के एफ दिखाई देगा, फिर इंटू जैसे करोगे यहाँ पे तुम्हारा वेट हो जाएगा किसका, सॉल्यूट का हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 1000 से, और नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो मोलर वेट होता था इधर चल गया, और यहाँ पे डेल्टा टी एफ था, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या चीज, डेल्टा टी एफ आ जाएगा, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा किस में, तो इन ग्राम में। बस ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़, फाइनल इसका डेरिवेशन। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्टली हम लोग को मोलर वेट निकालने के लिए देगा। अब यहाँ पर उसी तरह से जैसे पहले लिखा था उसमें बॉइलिंग पॉइंट वाला में, तो वहाँ पर फिर यहाँ से लिख देना तुम क्या चीज़, वेयर करके लिख देना कि यहाँ पर ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है। क्या सभी के बारे में जानता है, तो सभी के बारे में यहाँ पे क्या लिख देना, आराम से लिख देना। जैसे कि ये हम लोग को क्या बताता है, तो ये बताता है मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट बताएगा। फिर उसी तरह से के एफ क्या बताता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बताता है। फिर यहाँ पे वेट ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। डेल्टा टी एफ को क्या दिखाता था, तो ये हम लोग को दिखाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर वेट ऑफ ए, तो यहाँ पे बोल देना कि ये क्या बताएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो ये चीज़ खाली वहाँ पे लिख देना ताकि हम लोग को पेज भरे। चलो इतना लिखने के बाद अब देखो तुम लोग को हो गया दिक्कत कि हम लोग उतना लंबा हम लोग कैसे लिखेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो देखो उसका हम एक शॉर्टकट तरीका बता देते हैं कि जब भी तुम एग्जाम में लिखोगे, जैसे तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आवे या फिर तुम्हारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आवे, इसका बहुत ही छोटा सा वहाँ पे डिफिनेशन वगैरह लिख करके भी निकल सकते हो। फिलहाल इतना लिखो, उसके बाद उसको बता देते हैं। देखो अब तुम लोग को क्या करना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो अगर डिफिनेशन तुम लोग नहीं लिखते हो तो इसको लिख करके देखो करना क्या है। सो देखो ध्यान से समझो, अगर कभी भी तुम्हारा पूछ देता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लिखने के लिए, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहला तरीका है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले तुम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके ये वर्ड को लिखना, ठीक है। क्या लिखना सेंटेंस को, कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। इतना तो खुद जानते हो कि जब हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसमें, वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है, जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो क्या हो जा रहा है, ग्रेटर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ग्रेटर हो जा रहा है। किसके तुलना में, तो ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम लोग टी नॉट बी से दिखा रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो यही कहानी वहां भी तुम लिख करके आया है,
बशर्ते इतना लिखने से ऊपर थोड़ा सा डिफाइन कर दिया किसके लिए, तो वेपर प्रेशर को लेकर के कि आखिर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो किस वजह से बढ़ जा रहा है, तो उसमें एक्सप्लेन कर रहा था कि वहाँ पर वेपर प्रेशर हम लोग को कम जाता है, तो कम जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग को ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सब चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ था। अगर उसको एक्सप्लेन करके नहीं लिखना चाहता है तो तुम इतना लिखना, क्लियर है आता है। बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने के बाद इतना लिखना, उसके बाद डायरेक्टली तुम इतना तो जान गया, उसके बाद तुम क्या करोगे, डायरेक्टली बोलोगे कि जो इस तरह से कि हम लोग जान गए कि जो टी नॉट बी है, क्या है हम लोग को, टी नॉट बी इज लेस देन हो जाएगा किसका, टीबी से, ये चीज़ तो जानबे करेगा। अब यहाँ से हम लोग जान जाएंगे कि किससे माइनस करना पड़ेगा, टीबी में, तो टीबी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी बी। अब यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, अब यहाँ से नीचे वाला था सब आसान था, तो वही चीज़ यहाँ पे क्या करना है, तुम फॉलो करना। क्या कहानी समझ में आ गया, तो बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से। बस खाली तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम चल रहा था कि तुम चाहते हो कि वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दो, तो नहीं देना चाहते हो तो जो मेन मकसद है इसको डिफिनेशन का, वो चीज़ तुम्हें क्या करना है, लिखना पड़ेगा। बाकी एज इट इज जैसे तुम्हारा वहाँ पे लिखा गया उसी तरह से क्या करना है, लिखना। अब देखो इसमें क्या चेंज करेंगे फिर से, ये तो हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अगर बात करते हैं किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, ठीक है। देखो ए को याद करोगे दोनों का काम बन जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, फिर वही चीज लिखना है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट के जगह अभी क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ग्रेटर, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोअर। अरे इसमें घट नहीं जाता इसका फ्रीजिंग पॉइंट, तो लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे देखो टी नॉट बी नहीं, यहाँ पे टी नॉट एफ हो जाएगा, टी बी नहीं, क्या हो जाएगा, टी एफ हो जाएगा। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नहीं यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहानी समझ में आ रहा है, क्या क्या चेंज करना है इसको, तो बताओ दोनों में आसान है कि नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब तो आसान हो गया, ए को याद करोगे यार, कोई चीज है अपने से खुद से लिख सकते हो ये डेफिनेशन को, कुछ तो बड़ा चीज है नहीं। उसी तरह से अभी इसमें क्या चेंज करेगा, जैसे यहाँ पे बोला था इस तरह से कि यहाँ पे टी नॉट बी है, यहाँ पे लिखोगे क्या चीज, टी नॉट एफ, और यहाँ पे क्या लिखोगे, टी एफ। अभी कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसमें ग्रेटर देन ये करोगे, अभी माइनस क्या करोगे, तो टी नॉट एफ और माइनस में टी एफ, यही हो जाता है तुम्हारा डेल्टा टी एफ। और इसी को तुम क्या बोलता था, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फिर यहाँ से क्या करने लगना, एज इट इज जैसे वहां पे लिखा हुआ था उसी तरह से क्या करना है, लिखना है। अच्छा हाँ, वही चीज लोअर देन द, यहाँ पे क्या चीज लिखना है, फ्रीजिंग लिखना है। मतलब जहाँ पे बॉइलिंग का बात कर रहा था वहां पे क्या कर देना, फ्रीजिंग कर देना। क्या कहानी समझ में आया, तो बस इसी तरह से करना है। तो डिफिनेशन कोई टफ है, कोई टफ नहीं। इसमें भी जब लिखने जाएगा तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर लेना, उसके बाद इतना लिखना, उसका यूज करना, फिर वहां से क्या निकाल देना, मोलर मास निकाल देना, बस क्लियर हो गया, उतना ही करना है। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन हम लोग को जल्दी पूछता नहीं, पूछता भी है तो वो पूछता है हम लोग को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वहाँ से रॉल्स लॉ के अनुसार हम लोग को निकालने के लिए बोलता है। तो चलो ये था हम लोग को क्या चीज़, पूरा कंप्लीटली जो तुम्हारा अभी तक हो गया क्या चीज़, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल्स था वो सारे कुछ करवा चुके थे। अब इस दोनों का हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करवाते हैं, क्योंकि दोनों का हम लोग को सिमिलर टाइप से ही बनेगा। चलो पहले इतना लिख लो, उसके बाद उसका बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट सॉल्यूशन विल फ्रीज एट -18.6 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि कितना हम लोग को यहाँ पे इथाइल अल्कोहल ऐड करना होगा, कितना में, 1 लीटर पानी में, जिसके कारण हम लोग को क्या हो जाए, जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन कहाँ जा करके फ्रीज हो, -18.6 डिग्री सेल्सियस में। कहने का मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गिवन डेटा का, तो गिवन डेटा में पता चला कि जो हम लोग को सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्यूट जिसको मिला रहा है वाटर में, मतलब सॉल्यूट की बात करें, मतलब बी की बात करें तो बी तुम्हारा क्या है, इथाइल अल्कोहल है। और इथाइल अल्कोहल को हम लोग दिखाते फॉर्मूला में CH3CH2OH, ये हम लोग को क्या है, इथाइल अल्कोहल है। उसी तरह से अभी ए का बात करेंगे, मतलब सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा, तो वाटर है, जिसका फॉर्मूला क्या जानते हो, H2O जानते हो। क्लियर है यहाँ तक। अभी तुम्हें दिया क्या था,
दिया है सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है, मतलब हम लोग को दिया है क्या चीज़, वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग को दे दिया। डायरेक्टली यहाँ पे ये लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 लीटर दिया। क्लियर है यहाँ तक? और आगे क्या दिया, कुछ नहीं, डायरेक्टली फिर यहाँ पे बोला कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कहाँ जाके फ्रीज हो रहा है, -18.6 डिग्री सेल्सियस में। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो तुम्हारा TF होगा, क्या होगा तुम्हारा TF कहाँ जाकर जम रहा है तुम्हारा, -18.6 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। अब तुम्हें एक और वैल्यू क्या दिया है ब्रैकेट में, KF का वैल्यू। तो यहाँ पे KF जो कांस्टेंट होता था वो दे दिया 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलल। मतलब यहाँ पे बोलेगा डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे बोलेगा क्या चाहिए तुम, kg पर मोल हो जाएगा, वही चीज़ है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो KF का वैल्यू हम लोग देखते थे उसका यूनिट केल्विन में रहता था, लेकिन अभी लेकर के किस में चल रहा है, डिग्री में। इसका मतलब तुम जो भी टेम्परेचर को मेजरमेंट करेगा उसको केल्विन में बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसको डिग्री में ही रहेंगे। अगर यहाँ पे केल्विन रहता तब हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते, केल्विन में चेंज करना पड़ता। तो फिलहाल अभी इतना समझो, हम लोग को तो चाहिए वेट, क्या चाहिए, वेट चाहिए। हम लोग को पूछा क्या, बस तो वही तो पूछा कि वेट ऑफ सॉल्यूट आखिर होगा तो होगा कितना होगा। क्लियर है? अब हम लोग चूंकि ये तो फ्रीजिंग पॉइंट का कहानी चल रहा है, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कहाँ से, तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे माध्यम से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि डेल्टा TF बराबर, हम लोग जानते हैं यहाँ पे KF होता है और इनटू में मोलालिटी होता है, यही तो जानते हैं फॉर्मूला। अभी इसको और एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे तुम जानते हो कि T0F पहले होता था, क्योंकि इसका हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और यहाँ पे क्या लिखते हो, TF लिखते हो, इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा KF और इनटू मोलालिटी को तोड़ता था पूरा, इसको तोड़ दो वेट वगैरह वाला में, तो यहाँ पे जैसे तोड़ते हो तो यहाँ पे हो जाता था वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे होता था तुम्हारा मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इनटू में यहाँ पे करता था 1000 और नीचे होता था तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्वेंट होता था किसमें, इन ग्राम में। क्या यही फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं? अभी देखो तुम्हें क्या क्या दिया, हम लोग को निकालना क्या है, यही तो निकालना है, वेट निकालना है। अब यहाँ पे देखो क्या KF का वैल्यू दिया गया है, बिल्कुल दिया गया था, अरे दिया है ना। क्या मोलिकुलर वेट हम लोग को जो सॉल्यूट होगा क्या नहीं निकाल सकेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि उसका फॉर्मूला हम लोग को गिवन है। चलो यहाँ से हम लोग निकाल लो, उसका जैसे निकालोगे कार्बन क्या हो गया 2 गो, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन क्या है 3 2 5 और 1 6, तो 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है 1 मतलब 16 हो जाएगा। करो 6 4 10 और 6 16 हो जाएगा, फिर 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 46। मतलब वो भी पता है, हजार तो हजारे है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को पता है नहीं है। क्या पता है हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पता है, मतलब इसको क्या चीज में लाना पड़ेगा, मास में लाना पड़ेगा। उसके बाद इधर का भी चर्चा कर लो, क्योंकि हम लोग को निकालना यही है। इसके अलावा सभी का वैल्यू हम लोग को पता रहेगा तभी तो निकलेगा। क्या T0F हम लोग को पता है, कहीं दिया नहीं गया, लेकिन एक चीज तो पता चल गया, सॉल्वेंट क्या है, पानी है, और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लोग इसके माध्यम से हम लोग पता चल गया कि जो T0F होगा वो कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्या हम लोग खुद से जान गए कि नहीं जान गए, मतलब इसका वैल्यू पता है। क्या TF का वैल्यू दिया था, दिया है, अरे दिया था ना कि -18.6 डिग्री सेल्सियस में वो क्या हो रहा है, जम रहा है। मतलब सभी का वैल्यू दिया है, खाली एगो इसका वैल्यू नहीं पता है, अरे उसी का नहीं पता है। अब सोचो कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से आएगा, हम लोग को दिया है, हम लोग क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, मतलब निकालना है। कैसे हम लोग करेंगे, तो पहले भी तुम लोग को जब कंसंट्रेशन टर्म्स कभी पढ़ा रहे थे उस समय तुम लोग को बताए थे, क्या बताए थे कि कभी भी अगर वाटर रहे, वे तो तुम लोग 8 क्लास 9 क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ पे पता चला था जो वाटर का डेंसिटी होता है, किसका होता है, आज के बाद भुलाना नहीं, कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, क्या होता है, पानी का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है 1 ग्राम पर ml होता है। कितना होता है 1 ग्राम पर ml। ये हमेशा तुम याद रखना, क्योंकि पानी कभी कभी क्या रहता है, इसी तरह से दिया रहेगा क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे उसका डेंसिटी हम लोग को दिया हुआ नहीं रहता, तो हम लोग इसका यूज करना पड़ेगा। अब देखो इसका तो डेंसिटी जान गया, मतलब अभी जानता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास, और नीचे क्या होता है वॉल्यूम। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम भी पता है, क्या मास नहीं निकलेगा सॉल्वेंट का, इजी है। तो यहाँ से देखो इसका 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू मास से, तभी तो तुम निकालेगा, तो यहाँ पे लिखेगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। नीचे देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ था 1 लीटर दिया हुआ था, क्या यहाँ पे 1 बिठाएंगे, नहीं, इसलिए नहीं बिठाएंगे क्योंकि डेंसिटी का यूनिट क्या चिन्ह देख रहा है, ग्राम पर ml, तो इसमें ml लिया गया, क्या चीज लिया गया ml, मतलब वॉल्यूम को भी क्या चिन्ह लेंगे ml में। तो 1 लीटर था तो उसको ml में बदलेगा, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000। तो अभी ये वेट निकलेगा क्या चिन्ह निकलेगा, केजी में नहीं, ग्राम में निकलेगा, किस में आएगा
ग्राम में। तो यहाँ से तुम निकाल लो वेट, क्या चीज निकालो, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा। तो ये सिर्फ तुमको क्या करना था, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज होना जरूरी था, जो कि हम पहले भी तुम लोग को एक बार बता चुके थे। नहीं जानता है अब के बाद तो जान जाएगा ना कि वाटर का हम लोग को ये कहानी होता है। अब देखो क्या सभी का वैल्यू पता है, अरे पता तो हो गया ना आप सबका। अब क्या करना है, सिर्फ वेट निकालना है हम लोग को सॉल्यूट का। अब देखो क्या करोगे, टी नॉट एफ के जगह में कितना बिठाओगे तुम, 0 बिठाओगे, कितना बिठाओगे 0, माइनस हो जाएगा। अब देखो टी एफ का वैल्यू कितना है, माइनस पहले से ही लगा है, तो जैसे यहाँ पे माइनस तुम ब्रैकेट में लिखोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया हम लोग को 1.86 दिया है, नहीं कितना है 18.6 दिया है, 18.6 इतना हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है। फिर यहाँ पे इज इक्वल्स टू के एफ का वैल्यू कितना है, तो कितना है हम लोग को 1.86 है। यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पे अट नहीं रहा है, क्वेश्चंस को मिटा देते हैं, ठीक है, तुम लोग तो लिख ही लिया होगा। देखो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे 0 करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 18.6 हो जाएगा, ये भी हम लोग को माइनस में था। इज इक्वल्स टू के एफ का वैल्यू कितना है, तो हम लोग जान रहे हैं कि 1.86 होगा, इंटू वेट तो हम लोग को निकालना है, तो उसको वेट का वेट ही रहने देते हैं सॉल्यूट का, इंटू यहाँ पे 1000 कर दोगे। नीचे हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, मोलर वेट है, तो मोलर वेट कितना निकाल लिया, बी का मोलर वेट निकाला है, बी का कितना 46 लाया, तो यहाँ पे कितना पुट करेगा 46। अब चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाल लिया 1000, तो यहाँ पे पुट करोगे तुम कितना 1000। अब यहाँ से वेट निकालना है, वैसे भी देख रहा है 1000 से 1000 खत्म हो जाएगा, बाकी सबको उधर भेज दो। अच्छा यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 18.6 हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो तुम्हारा मल्टीप्लाई में चल जाएगा कितना 46, और ये आ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में कितना आएगा 1.86 आएगा, और उसको इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। क्या यही होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, बस खाली सॉल्यूशन करना है। अच्छा एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, ये दोनों वैल्यू हम लोग को सिमिलर टाइप से देख रहे हैं, खाली पॉइंट का खेल है। तो यहाँ पे क्या करो, इस पॉइंट को हटाओ तो ऊपर तुम्हारा क्या 0 हो जाएगा, 2 गो, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1 0, तो क्या ये वाला खत्म हो जाएगा, और यहाँ से 10 से 1 0 खत्म हो जाएगा। मतलब देख रहे हैं डायरेक्टली तुम्हारा आंसर आ गया, मतलब कोई भी हम लोग को कट कुट करना नहीं था। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि जो वेट होगा तुम्हारा सॉल्यूट का वो कितना आ जाएगा तुम्हारा 460 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 460 ग्राम आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ देखो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या हो जाता था। देखो बहुत आसान कैलकुलेशन था, कुछ नहीं, हम लोग को कहीं गुना वगैरह करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था तुम्हारा कहानी, चलो इसको लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। देखो अब ये क्वेश्चंस का क्या बोला है, ये भी बोला है कि व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका मोलर मास दे दिया 62 ग्राम पर मोल, मस्ट बी एडेड टू 5.50 kg ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है फिर उसी तरह से कि कितना मास हम लोग लिया जाएगा, किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, जिसका मोलर मास हम लोग को दे रखा है। तो बोला है कि इथाइलिन ग्लाइकोल को कितना हम लोग डिजॉल्व करेंगे या फिर कितना हम लोग ऐड करेंगे 5.5 kg वाटर में, जिसके कारण उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो कहाँ से होना चाहिए, जो वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस था उससे कहाँ चल जाए हम लोग को -10 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो हम लोग को सॉल्यूशन का इतना घट के चल जाएगा, और सॉल्वेंट का कितना हम लोग को इतना हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट है। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन में देखो हम लोग को क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो हम लोग इतना समझ में आ गया कि वेट ऑफ सॉल्यूट तो हम लोग को निकालना है, ये तो समझ में आ गया था। उसके बाद हम लोग को ये भी पता है कि जो इसका मोलर वेट दिया हुआ है किसका, सॉल्यूट का, वो कितना दे रखा है हम लोग को 62 हम लोग को दे रखा है। उसके बाद हम लोग को और भी दे दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि वेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना दिया हम लोग को 5.5 kg दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है, तो ये हम लोग को टी नॉट एफ है, और ये हम लोग को क्या है टी एफ है। मतलब कि हम लोग को पता है कि टी नॉट एफ इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, और टी एफ इज इक्वल्स टू कितना हम लोग को -10 डिग्री सेल्सियस। क्या यहाँ से हम लोग डेल्टा टी एफ निकाल सकते हैं, अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे जानते हैं हम लोग, टी नॉट एफ माइनस क्या जानते हैं हम लोग, टी एफ जानते हैं। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, टी नॉट एफ कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस टी एफ कितना आ गया -10 डिग्री सेल्सियस, तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोग को 10 हो जाएगा। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस हम लोग को निकल गया क्या चीज, डेल्टा टी एफ निकल गया। अब देखो हम लोग को जरूरत क्या, हम लोग को वेटे तो पूछा था,
वेट पूछा था। तो अभी अभी तो तुम लोग पढ़ के आया था यार, अभी तो इसे पिछले वाला फॉर्मूला में तो वही चीज़ पढ़ के आया कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ से फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होता है के एफ और इंटू में मोलालिटी को पूरा तोड़ दो, जैसे तोड़ता था तो यहाँ पे होता था तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे होता था उसका मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, फिर अगर उसको केजी में रख रहा है, देखो अभी यहाँ पे क्या लिखता है, यहाँ पे तुम लिखता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर इस वेट ऑफ सॉल्वेंट को अगर तुम केजी में ले रहे हो, चूंकि देख रहे हैं यहाँ पे केजी में तो हम लोग लेना ही पड़ता था, केजी में दे रखा है, तो यहाँ पे 1000 वाला कुछ जरूरी है करना, नहीं जरूरी है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल दो ये जो वेट ऑफ यहाँ पे ले रहा है वो किस में ले रहा है, केजी में, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब देखो वैल्यू को पुट करो, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए कितना, पॉजिटिव में 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। केएफ का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्योंकि वाटर है हम लोग को सॉल्वेंट है, उसका हम लोग जानते हैं 1.86 होता है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद वेट तो हम लोग को पूछा है, तो यहाँ पे वेट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। मोलर वेट हम लोग को दे रखा है, कितना दिया है, 62 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो नीचे डिवाइड करोगे कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हम लोग को दिया है, किधर गया, 5.5 दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 5.5, क्लियर है। अब तुम्हें चाहिए क्या चीज़, वेट चाहिए, चलो वहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ तुम जाओगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट करने जाओगे, तभी देखो सब कुछ को इधर ले लाओ, तो यहाँ पे देखो तुम्हारा 10 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 62, इंटू हो जाएगा तुम्हारा 5.5 हो जाएगा, नीचे तुम्हारा हो जाएगा 1.86 हो जाएगा, क्या यही होगा, यही होगा अभी। अब देखो इसका कैलकुलेशन करो, तो अब कैसे क्या तुम करोगे, सबसे पहले तो पॉइंट को चाहो तो हटा भी सकते हो, क्या करोगे, हटा सकते हो। चलो इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 0, इसको हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। तो अभी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसको पूरा कर दो तो 100 हो जाएगा। अगर इससे डायरेक्टली करोगे तो इतना बोल सकते हो ना कि 5500 हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पे कर दो 62 और नीचे हो जाएगा 186। अब इसको क्या करना है, तुम्हें डिवाइड करना है। अब डिवाइड करके देखो कितना आता है इसको, जैसे यहाँ पे डिवाइड करने जाओगे तो तुम करके देख लेना, डिवाइड करने के बाद तुम्हारा आएगा 1830 आना चाहिए, कितना आना चाहिए हम लोग को, 1830 करके देख लेना कैलकुलेशन। इसको कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 1830 ही आएगा। तो अभी देखो ये जो आया है वो किस चीज़ में आया है, ग्राम में आया, किस में आया है, ग्राम में, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे जो वेट हम लोग बिठाते हैं सॉल्यूट का वो किस में बिठाते थे, ग्राम में बिठाते थे, और यहाँ पे ये हम लोग को किस में चाहिए था, केजी में चाहिए था। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 1830। लेकिन अभी देखो ये आया हम लोग को ग्राम कितना, अच्छा एग्जैक्ट नहीं आता है, 1830 देखते हैं अच्छा कैलकुलेशन करके कितना आता है, 1833 आता है, देखो कितना है, 5500 है, फिर इंटू करेंगे हम लोग 62 से, फिर डिवाइड करेंगे हम लोग 186 से, हाँ 1833 आता है, 1833.33 जाता है, मतलब कितना चल जाता है हम लोग को, इसको पूरा लिख ही देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तुम्हारा आएगा 1833 पॉइंट, तुम्हारा कितना जाता है, 33 जाते रहता है, तो इतना तुम्हारा क्या आ गया, ग्राम आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, अभी तो ग्राम में है। अभी देखो तुम्हारा ऑप्शन में क्या है, केजी में है, किस में है, केजी में, तो केजी में इसको बदलना पड़ेगा। अब इसको केजी में कैसे बदलोगे, 1000 से तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब इसको जैसे तुम करने जाओगे, मतलब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.8333 ऐसे करके तुम्हारा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, केजी में बदल जाएगा, अरे यही ना होगा। तो अभी देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1.833 ऐसे करके। अभी ऑप्शन में देखो, यहाँ पर देख रहा है 1.83 kg, यहाँ पे देख रहा है 100 kg, यहाँ पे देख रहा है 18.3 kg, यहाँ पे देख रहा है 90। तो ये तो एकदम ही पॉसिबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो 18 था और हम लोग को आके कितना आ रहा है, 1.8 आ रहा है, तो हम लोग को सही कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या समझ में आ गया, अरे क्लियर है ना यहाँ तक। तो इस मेथड से हम लोग को क्या करता है, इसका सॉल्यूशन हम लोग को करना है। चलो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना, ये भी बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, ब्रोमोफॉर्म हैज़ अ नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 7.7 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स केएफ कितना हम लोग को 14.4 डिग्री सेल्सियस पर मोलर, मतलब मोलर। अ सॉल्यूशन ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ एन अननोन सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ ब्रोमोफॉर्म फ्रीजेस एट 5.4 डिग्री सेल्सियस। वाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ द अननोन सॉल्यूट। बोल रहा है कि एक हम लोग को ब्रोमोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मूला जैसे क्लोरोफॉर्म का तुम लोग पढ़ा था CHCl3, तभी Cl के जगह क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे Br।
तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं। तो ये ब्रोमोफॉर्म हम लोग को एक लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ब्रोमोफॉर्म के पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम लोग को कितना है, 7.7 डिग्री सेल्सियस है, और वहाँ पे उसका केएफ का वैल्यू भी दे दिया। तो बोला है एगो जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तुम्हारा बनाया गया है 2.3 ग्राम एक अननोन सॉल्यूट को उसमें डिसॉल्व किया जा रहा है किसमें, तो 100 ग्राम ब्रोमोफॉर्म में। इसका मतलब अगर यहाँ पे गिवन डाटा की अगर बात करें तो क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो वेट है तुम्हारा अननोन सॉल्यूट का वो तुम्हारा कितना दिया है, 2.3 ग्राम दिया है। और यहाँ पे बात करोगे तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करोगे तो कितना लिया गया हम लोग को, 100 ग्राम ब्रोमोफॉर्म लिया गया। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग को, 100 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग को और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ हम लोग को केएफ का वैल्यू। तो केएफ का वैल्यू हम लोग को दिया है 14.4 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे पर मोलर दिया है। और क्या दिया गया, तो हम लोग को टी नॉट एफ का वैल्यू दिया है। टी नॉट एफ का वैल्यू कितना दिया है, 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। और हम लोग को क्या दिया है, टी एफ का वैल्यू दिया है जो कि कितना हो जाता है हम लोग को सॉल्यूशन बनाने के बाद 5.4 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और हम लोग को अब निकालना क्या है, तो निकालना हम लोग को मोलर वेट ऑफ, हम लोग को किसका निकालना है, सॉलिड का निकालना है। अब देखो कैसे निकालोगे इसका, तो हम लोग चूंकि जानते हैं फॉर्मूला हम लोग बस वही ला बिठाएंगे, फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या जानते हैं, यहाँ से हम लोग जानते हैं डेल्टा टी एफ लिखो या फिर इसके जगह में तुम लिखो क्या चाहिए, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाता है के एफ और इंटू में यहाँ पे हो जाता है वेट ऑफ सॉल्यूट और इंटू में हो जाएगा यहाँ पे 1000 और यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा और इंटू यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग ग्राम में लेते हैं तब का फॉर्मूला। अब देखो क्या क्या का फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। तो देखो टी नॉट एफ का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया है, 7.7। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 7.7 माइनस टी एफ का वैल्यू दिया है कितना, 5.4 दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू के एफ का वैल्यू दिया हुआ था कितना दिया हुआ है, 14.4 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 14.4। अब इंटू वेट हम लोग को दिया है सॉल्यूट का कितना दिया हुआ था, तो हम लोग को दिया है 2.3 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.3 और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 1000 और नीचे मोलर वेट तो हम लोग को निकालना है तो वो तो हम लोग को वही चीज़ हो जाएगा। तो मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट और इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट किधर गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को दिया है 100 ग्राम। तो यहाँ पे कितना बिठा देंगे, 100 बिठा देंगे। तो देखो यहाँ पे 100 से 100 खत्म हो जाएगा। अब इसको आगे देखो, यहाँ से इसको कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कर रहे हो तो 2.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.3 इज इक्वल्स टू 14.4 इंटू 2.3 और इंटू में 10 और नीचे तुम्हारा क्या हो गया, सिर्फ मोलर वेट हो गया यहाँ पे सॉल्यूट का। अब यहाँ पे देखो 2.3 से 2.3 खत्म हो जाएगा। अब इसको इधर ले लाओ, तो यहाँ पे जैसे लाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट और इज इक्वल टू 10 से जाएगा तो एक पॉइंट खत्म हो जाएगा, मतलब बन जाएगा कितना, 144 हो जाएगा। तो इतना ग्राम हम लोग को आता है मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अभी देखो अच्छा, अभी जितना तुम कैलकुलेशन किया है क्या कहीं से तुम अप्रॉक्स वगैरह लेकर के चल रहे हो, नहीं चल रहे हो। तो अगर तुम्हारा ऐसा सवाल कभी आ जाता है नीट में या फिर सीयूईटी में, चाहे कहीं भी तुम्हारा आता है, तो उस कंडीशन पे देखो यहाँ पे 144, लेकिन ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है। यहाँ पे देखो 14 दिया है, फिर यहाँ पे 142, 100 दिया है, एक और नन ऑफ दिस दिया है। यहाँ पर देखो उसका अप्रॉक्स में तो दिया हुआ था 142, क्या दिया हुआ था 142, लेकिन चूंकि हम लोग सही कैलकुलेशन किया, कहीं अप्रॉक्स दिया है क्या, नहीं। तो यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू हम लोग को लाया है कितना, 144। तो यहाँ पर होना भी चाहिए क्या चाहिए, 144, लेकिन है 142। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस के अलावा अगर कुछ चीज़ रहता तब हम लोग क्या करते, 142 को ही मार देते अप्रोक्स करके। लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू ना दे करके क्या दे दिया, नन ऑफ दिस, जो कि मैच तो नहीं कर रहा है। तो इसी चलते जो हम लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग को, नन ऑफ दिस। अगर इसके जगह में कोई वैल्यू दे देता, कुछ भी दे देता, मान के चलो यहाँ पे 75 दिया रहता, अभी किसको मार देते हम लोग, 142 को, क्योंकि उसका अप्रॉक्स में वहाँ पे आंसर आ रहा था। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चंस। बाकी और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो अभी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक सेशन रखेंगे जहाँ पे हम लोग पूरा न्यूमेरिकल को ही खाली सॉल्यूशन करेंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे तुम लोग को पढ़ाया जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, जो तुम्हारा 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।